सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी को भारतीय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है गाइस। जैसे आप जो थंबनेल देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड जो आपका जो पटवारी और लेखपाल का जो पेपर है और जो आगामी कोई सा पेपर होने वाला है, इस सभी के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो ये जो सीरीज बनाई है ये आपकी 136 प्रश्नों की प्रश्नों बोल तो वन लाइनर की श्रृंखला है। ये आपके क्या रहेगा, आपका कुमाऊं का चंद्र, इसमें रहेंगे आपका कुमाऊं का चंद्र राजवंश और आपका जैसे सोमचंद का हो गया आपका डोडी के अशोकचल के कच्छल देव के शासन की बात करें और इचड़ देव इंद्रचंद की बात करें। और इसमें देखा आप चंद्रवंश के जो रुद्रचंद हो गया आपका, जैसे भीष्मचंद हो गया, कल्याण चंद हो गया आपका, और रतन चंद की बात करें हम, इसमें आपके उद्योग चंद की बात करें, ज्ञानचंद की बात करें या थोरचंद की बात करें। इसमें क्या आपका जो 100 ध्यान रखना 136 को वन लाइनर की जो वन सीरीज है आपकी, आप हमारे साथ क्या है लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप जब तक ये पूरी सीरीज को जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक आपका ये क्या है अधूरी सीरीज रहेगी। क्योंकि ये वन लाइनर की सीरीज है आपकी, ये आपकी परीक्षावाणी और आपकी BS नेगी और 2-3 आपकी कई किताबों से निचोड़ बना रखा आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए जो सीरीज रहेगी आपकी, ये आपकी निःशुल्क सीरीज है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। अब हम बात करेंगे आपके लिए, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका क्या है चंद्र साम्राज्य के उदय की बात करें हम, अब स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से आपका, क्योंकि वन लाइनर सीरीज है 136 की, 1 से लेके 136 तक आपके ये वन लाइनर की सीरीज है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। चलो हम स्टार्ट कर देंगे। आपके जैसे ये है आपका चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई थी। कहा जाता है जो चंद वंश की स्थापना होती है ये कहाँ से होती है, ये आपकी चंपावत की राजबुंगा किले से होती है। सेकेंड आपकी कि चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार जूसे से होता था। क्या जो चंदों का जो मूल निवास होता है ये कहाँ से, गंगा पार जूसे से होता है। और जो तीसरा है आपकी काली कुमाऊं का चंपावत उपनाम था, जो कहा जाता है जो चंपावत का उपनाम किस नाम से जाना जाता है, ये आपका काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। और चौथे आपके जो चंद्रवंश की इतिहास की स्रोत बालेश्वर मंदिर के कड़चल देव का लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बस्ते क्या होता है ताम्रपाद आदि में मिलता है। इसमें क्या है चंदों के जो आदि स्रोत होते हैं ये आपके बालेश्वर मंदिर के कच्छल देव का लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, बास्ते ताम्रपाद से आदि से मिलता है। इस पर पांचवें में आएंगे आपका जो मझेड़ा ताम्रपाद में चंद्रवंश वंश शासकों के संबंध का पता चलता है। क्या होता है जो मझेड़ा ताम्रपाद है यहाँ पे क्या होता है चंद वंश शासकों के संबंध का पता चलता है, जो क्या थे बस्ते ताम्रपाद मांडलिक राजाओं के सोचे से संबंधित है इसमें। और छठी में आएंगे हम पाबे ताम्रपाद का संबंध होता है चंद शासक विजय चंद से। किससे होता है जो पाबे जो ताम्रपाद होते हैं इसका संबंध क्या होता है चंद शासक विजय चंद से होता है। सेकंड में आएंगे हम जो 7 वाला आपका मोनाकोट ताम्रपाद चंद शासकों के बारों के संबंध था। ठीक है, इसमें क्या जो मोनाकोट जो होता है मोनाकोट है ताम्रपाद, ये क्या होता है यहाँ पे चंद शासकों के करों से संबंधित जानकारी मिलती थी। और 8वें में आपके चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत क्या थी आपकी, देखो जो 8वां आपका, इसमें क्या आपकी जो चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, ये चंपावत की चंपावती नदी के तट पर थी। और बाद में क्या होता है इसे अल्मोड़ा राजधानी बनाई जाती है। 9 में आएंगे देवी सिंह या देवी चंद के समय क्या होता है देवपुरी राजधानी बनाई गई थी। कहा जाता है जो देवी सिंह थे, ये जो देवी चंद है इनके समय क्या होता है देवीपुरा राजधानी बनाई गई थी। और 10वें में आते हैं हम कि चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता है। कहा जाता है जो चंदों के समय क्या होता है कि राजमहल को चौमहल कहा जाता था। अब 11वीं सीरीज में आ गए जो 11वां आपका कि चंद राजाओं की वंशावली को मनोदय काव्य में दी गई, जहाँ कहा जाता है जो चंदों की जो वंशावली है किस काव्य में दी गई, जो चंदों की वंशावली है ये मनोदय काव्य में दी गई है। अब आएंगे हम चंद शासक सोमचंद के बारे में बात करेंगे। कौन सा आपका चंद्रवंश सोमचंद के बारे में जानकारी करेंगे। इसमें 13 है कि चंद्रवंश की स्थापना को लेकर
इतिहासकारों के मतभेद है कि लेकिन अनुमानतः कहा जाता है कि कत्यूरी शासन के आसन पर ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है जो चंदों की स्थापना को लेकर जो इतिहासकार है इनमें मतभेद है, क्योंकि यौन का अनुमानतः कहा जाता है जो कत्यूरी शासन के जो अवसान है यहाँ पर क्या होता है चंद वंश की उत्पत्ति हुई थी। अब ये आपका 14 वाला है कि सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना। कहा जाता है जो सोमचंद है इन्होंने सोमचंद है जो चंद वंश की स्थापना करता है 1020 से लेकर और 1025 तक के बीच मानी जाती हुई होगी। और वो क्या होते हैं स्वयं सोमचंद भगवान शिव के उपासक। कहा जाता है जो सोमचंद है इसने चंद वंश की स्थापना की कब मानी जाती है 1020 से लेकर 1025 के बीच होगी। और क्या होता है जो सोमचंद होता है वो क्या होता है भगवान शिव का उपासक होता है। 15 में आपका जो 15 वाला है कि 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास क्या होता है जो 10वीं शताब्दी में क्या होता है 10वीं शताब्दी क्या होता है लोहाघाट, ध्यान रखना लोहाघाट आसपास सुई राज्य था और जिस पर क्या होता है ब्रह्मदेव शासन करार होता। जो क्या था आपके जो 10वीं शताब्दी जो लोहाघाट आपका लोहाघाट वहाँ के क्या है आसपास सुई राज्य हुआ था। क्या होता है वहाँ क्या होता है आसपास क्या होता है सुई राज्य था जिस पर क्या होता है ब्रह्मदेव वहाँ पे शासन कर रहा होता। 16 में आपके कि बद्रीदत्त पांडे क्या होता है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद ने 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण यात्रा पर आए हुए थे जिसके क्या होते हैं काली कुमाऊं सूर्यवंशी शासक जो ब्रह्मदेव था इसने 15 क्या होता है 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी किसको सोमचंद को। कहा जाता जो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कहा जाता जो सोमचंद है इसने 27 आदमी कितने 27 आदमियों के साथ क्या होता है ये लेके क्या बद्रीनारायण की यात्रा पे आए थे जिन्हें काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने क्या करा था जो ब्रह्मदेव है सूर्यवंशी ब्रह्मदेव ने क्या करा था 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी किसको सोमचंद को। और उसने क्या करा था अपने बेटी की विवाह किससे कराया था सोमचंद से। अब बात करें 17 में कि ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया और दहेज स्वरूप उसने क्या करा था चंपावत के कोतवाल छावनी को भेंट किया था किसको सोमचंद को। सोम कहा जाता है जो ब्रह्मदेव है इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था सोमचंद से कराया था और दहेज में इसने क्या करा था दहेज के रूप में इसने क्या था चंपावत की क्या करा था कोतवाल जो वहाँ की छावनी थी उसे भेंट किया था किसको सोमचंद को। 18 में आएंगे कि सोमचंद ने चंपावत के राजभुंगा किला का निर्माण कराया और इस किले से क्या होता है सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है जो सोमचंद है सोमचंद ने क्या करा था सोमचंद ने चंपावत के क्यों आपके राजभुंगा किला का निर्माण कराया। इससे क्या होता है इस किले से क्या होता है सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी किसने सोमचंद ने। अब आएंगे 19 वाला आपका कि सोमचंद कन्नौज नरेश भाई का था जो क्या था जो सोमचंद है कन्नौज नरेश का भाई था जो क्या था प्रयाग के शासक चंद्रपाल फोर के वंशज था जिसकी राजधानी क्या होती कन्नौज हुआ करती थी। इसमें 20 वाला आपकी कि एंडकिसन वर्टन या बद्रीदत्त पांडे ने क्या करा था चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट जोशी से बताया जबकि जो इटालियट के अनुसार कहा जाता है जो चंदों का मूल निवास और झांसी था। क्या होता है जो एंडकिसन वर्टन कहते हैं कि जो बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट कहाँ पर आया था इन्होंने प्रयाग के जोशी के निकट कहाँ पाया था प्रयाग के जोशी बताया था। जबकि जो इलिटिया तो रहते हैं ये क्या बताती है चंदों का जो मूल निवास बताती है झांसी बताती है। 21 में आते हैं जो 21 वाला आपका कि सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। जो सोमचंद है इसने क्या करा था 4 किलेदार नियुक्त किए थे। एक था आपका कार्की और बोरा तगड़ी एवं चौधरी। ये क्या कहते हैं सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे कार्की बोरा तगड़ी और चौधरी। मूलतः कहा जाता है ये क्या थे नेपाल के रहने वाले थे जिन्होंने चराल आल कहा जाता था जिन्हें क्या कहा था जो 4 किलेदार नियुक्त किए थे ये आपके कार्की बोरा तगड़ी चौधरी ये क्या थे मूलतः कहाँ के रहने वाले थे ये आपके नेपाल के रहने थे जिन्हें क्या कहा जाता था चराल या 4 आल कहते थे उन्हें चराल या क्या कहते हैं चराल कहती है 4 आल कहते थे उन्हें। अब 22 में आपके कि सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनाकोट के रावत राजा को परास्त किया था। जो सोमचंद है इसने क्या किया था सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनाकोट, ध्यान रखना कि दोनाकोट क्या होता है दोनाकोट के रावत राजा को परास्त किया था किसने सोमचंद ने। अब 23 में है कि सोमचंद ने महार भरतियारों को मंत्री व सेनापति बनाया था जिसका मुख्य सेनापति कालू तगड़ी था। क्या होता है जो सोमचंद है इसने महर भरतियारों को क्या कहा था मंत्री व सेनापति बनाया था जिसका क्या होता है मुख्य सेनापति कालू तगड़ी होता था। क्या होता है कालू तगड़ी होता था।
24 में आपकी कि मेहरा लोग घटोलगढ़ व फड़त्याल लोगों के डोंगरे में रहते थे। कि जो मेहरा लोग होते हैं, जो मेहरा लोग होते हैं घटोलगढ़, ध्यान रखना जो मेहरा लोग है कटोलगढ़ होता है, जो गढ़ जो क्या होते हैं फड़त्याल लोगों के डोंगरे में रहते थे ये लोग। इसमें 25 में है कि जो सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा एवं सयानों की नियुक्ति की थी। जो सोमचंद होता है इसने क्या करा था, जो सोमचंद है इसने ग्रामों में क्या करा था, बूढ़ा और सयान लोगों को नियुक्त किया था। कहा जाता है कि कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी सोमचंद को माना जाता है। ध्यान रखना, जो प्रश्न में आ सकता है कि जो क्या होता है कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, ये आपको किसको माना जाता है, सोमचंद को माना जाता है। अब 26 में है कि सोमचंद जो आपका अब इसमें क्या आपका 26 में है 26 में आपके कि सोमचंद ने डोडी के राजा को कर दिया था। कहा जाता है जो सोमचंद है इसने क्या करा था, जो डोडी का राजा था जो सोमचंद है इसने क्या करा था, डोडी के राजा को कर दिया था। अब आएंगे हम 27 में कि डोडी के राजा मालवंशी थे। कौन से, जो डोडी के राजा हुआ करते थे उस टाइम, ये आपके मालवंशी हुआ करते थे, जिन्हें रैंका राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता उन्हें, रैंका राजा कहा जाता। अब आएंगे 28 में कि सोमचंद के समय क्या होता है, जयदेव मल्ला डोडी का राय का राजा था। जो क्या आता है सोमचंद है, जो सोमचंद इसमें क्या, इसके समय क्या होता है, जयदेव क्या होता है, जयदेव मल्ला डोडी के राय का राजा था। कहाँ का राजा था ये, जयदेव का मल्ला डोडी का राय का ये क्या था उनका राजा था उस टाइम। अब 29 में आके 39 में है कि 29 में कि मल्लवंश का जो प्रथम राजा कामदेव था। क्या जो मल्लवंश होता है, मल्लवंश था ये प्रथम राजा था वहाँ का। क्या होता है, प्रथम राजा कौन था वहाँ के, वामदेव था, जिसकी जो राजधानी कहाँ होती थी, जिसकी जो प्रथम राजधानी हुआ करती है वो चंपा हुआ करती थी। वामदेव ने क्या करा था, जो वामदेव था इसने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पे रखा था। कहा जाता जो वामदेव है इसने अपनी राजधानी का नाम क्या करा था, जो इनकी इष्ट देवी चंपावती, ध्यान रखना कौन सी, इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था, किसने, वामदेव ने। अब आगे जो 30 है कि सोमचंद का जो उत्तराधिकारी का था, जो क्या होता है सोमचंद होता है इसका जो उत्तराधिकारी होता है दूसरा चंद शासक होता है। कौन सा, जो क्या था, आत्मचंद कतूरी रानी से जो उत्पन्न होता पुत्र था उनका, जिसकी जो क्या होता है 20 वर्ष तक का शासन करता है। ये क्या होता है कि जो सोमचंद है इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन सा होता है, दूसरा चंद शासक। ध्यान रखना, जो दूसरा जो चंद शासक का वो आपका आत्मचंद होता है कतूरी, ये आत्मचंद है जो क्या था आपका कतूरी रानी से उत्पन्न हुआ था, जिसने क्या करा था 20 वर्षों तक ये करता है वहाँ पे, क्या करता है 20 वर्षों तक ये शासन करता है वहाँ पे। अब 31 में आएंगे तो 31 आपका कि जी तीसरे चंद शासक पूर्णचंद ने 1066 से लेकर 1084 तक शासन किया था। किसने, पूर्णचंद ने कहा जाता। जो तीसरे चंद शासक हुए थे ये पूर्णचंद हुए थे, इन्होंने क्या करा था 1066 से लेकर 1084 तक यहाँ तक क्या करा था, शासन किया था। अब आगे हम नेक्स्ट आपको जो शासक रहा था ये आपके कौन से 32 वाला, ये आपके इंद्रचंद और उसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे हम। इंद्रचंद और उसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे हम, तो इसमें क्या है 33 है कि चौथा चंद शासक इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। जो क्या थे, जो चौथे चंद शासक थे आपके, ध्यान रखना, जो चौथे जो चंद शासक आपके ये कौन हुए, इंद्रचंद है। इसने क्या करा था, नेपाल के मार्ग, ध्यान रखना नेपाल के मार्ग से इसने क्या करा था, व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे इसने, किसने, इंद्रचंद है। इसमें है कि जो 34 वाला कि जो एंड किशन है, ध्यान रखना, जो एंड किशन के अनुसार कहा जाता है, जो एंड किशन है इनके अनुसार कहा जाता है जो इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशम वस्त्रों बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। कहा जाता है जो किस चंद शासक के समय रेशम उत्पादन की जो वस्त्र बनाने के जो प्रारंभ किया जाता है, किसके शासनकाल में प्रारंभ किया जाता है, जो एडकिशन का, ध्यान रखना एडकिशन के द्वारा कहा जाता है। जो इंद्रचंद है इसने क्या करा था, इसके शासनकाल, इंद्रचंद के शासनकाल में क्या होता है रेशम उत्पादन और रेशम वस्त्रों के बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। 35 में कि जो रेशम वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए क्या होता है कुमाऊं की झूठी खबरें
फैलाने के लिए प्रथा थी। क्या होता है जो 35 है, जो क्या आती है रेशम जो वस्त्र के रंगों का जो पक्का करने के लिए क्या होता है कुमाऊँ क्या आता है, कुमाऊँ की झूठी खबरें फैलाने की जो प्रथा थी, जिसे क्या होता था पटरंगी वाली कहा जाता, पटरंगी प्रस्ताव जो पटरंगी वाली प्रथा कहा जाता, जो क्या होते हैं रेशम वाली वस्त्रों को रंग पक्का करने के लिए क्या होता है कुमाऊँ क्या होती है झूठी खबरें, क्या होती है झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे क्या आता क्या कहा जाता है, उसे कहा था आपका पटरंग वाली कहा जाता है। उसमें इसमें 36 वाला है कि जो इंद्रचंद राजा बड़ा घमंडी था, जो आपका क्या जो इंद्रचंद था आपका, ये क्या था इंद्रचंद क्या था बड़ा, क्या कि ये जो इंद्रचंद राजा था ये बड़ा घमंडी था, और जो क्या होता है अपने इंद्र के समान समझता था, जो अपने आप को क्या समझता इंद्र के समान समझता तो आपको इंद्रचंद। अब 37 है कि इंद्रचंद का जो उत्तराधिकारी होता है ये संसार चंद होता है, जो इंद्रचंद है इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है संसार चंद होता है, जिसके पश्चात क्या होता है चंद शासक का क्रमशः क्या होता है सुधा चंद होता है, उसके बाद क्या होता है हरिश्चंद और वीणा चंद बनते हैं। क्या इंद्रचंद के बाद क्या होता है उत्तराधिकारी संसार चंद होता है, और उसके जो पश्चात शासक बनते हैं ध्यान रखना एक सुधा चंद होता है, एक हरिश्चंद होता है और वीणा चंद ही बनते हैं इसके बाद उत्तराधिकारी। इसमें 38 है कि वीणा चंद कुमाऊँ का विलासी राजा कहा जाता है जो वीणा चंद जो कुमाऊँ का विलासी राजा किसे कहा जाता है, प्रश्न भी बन सकता है कि कुमाऊँ का विलासी राजा किसे कहा जाता है। ये आपका कौन सा है वीणा चंद है, जिसे क्या कहा जाता जो वीणा चंद को विलासी राजा कहा जाता, जिसे क्या होता है खास राजाओं ने पराजित किया था, कहा जाता वीणा चंद को किसने पराजित किया था, ये आपके खास राजा है जिन्होंने क्या करा था वीणा चंद को परास्त किया था। 39 है कि वीणा चंद ने खास राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया था, कहा जाता जो वीरचंद है वीरचंद ने क्या करा खास राजाओं को हराकर पुनः क्या करा था उसने क्या था अपने राज्य पर कब्जा कर लिया था इसने। 40 में कि अशोक चल के समय क्या होता है चंद शासक वीरचंद था, जिसकी मृत्यु होती 1206 में। क्या होता है जो अशोक चल के समय क्या होते हैं चंद शासक वीरचंद था, कहा जाता है जो अशोक चल के समय कौन सा शासक हुआ था चंद शासक, वो थे आपके वीरचंद, जिसकी मृत्यु क्या होती है 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी वीरचंद की। अब बात करें हम 41 वाला 41 में कि वीरचंद का जो उत्तराधिकारी होता है और नरचंद होता है, जो क्या होते हैं 1236 इस 1200 क्या होता है ये जो आपके वीरचंद होता है इसका जो उत्तराधिकारी होता है ये होता है नरचंद होता है, जो क्या होता है 1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। कौन सा जो नरचंद होता है ये 1236 ईस्वी तक क्या होता है ये गद्दी पर बैठता है। अब नेक्स्ट में आएंगे जो नेक्स्ट सीरीज है आपका कि डोडी का अशोक चल करचल देव शासक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो डोडी का राजा होता है अशोक चल होता है, इसका जीएम करचल देव का शासक होता है, और इसमें क्या होता है इसमें कुछ एस्पेक्ट है कि गोपेश्वर, ध्यान रखना कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि जो 1191 कितना 1191 में यह अशोक चल का आधिपत्य रहा था, जो क्या होता है गोपेश्वर लेख त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 में यह अशोक चल का आधिपत्य था। अब सेकेंड है आपका इसमें कि अशोक चल ने अशोक चल ने वैरत कुल का और नेपाल के दुल्हन निवास था। ये जो अशोक चल है ये आपके वैरत कुल का और नेपाल के दुल्लू का निवास था, ये कौन अशोक चल। अब आते हैं कि अशोक चल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राजा नियुक्त किया था। जो अशोक चल है इसने क्या करा था पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राजा नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट है कि पुरुषोत्तम सिंह को क्या होते हैं पुरुषोत्तम सिंह को बौद्ध गया के शिलालेख से अशोक चल को क्या होते हैं खास देश का राजाधिराज कहा गया था, इन्हें क्या कहा था राजा अधिराज कहा गया था। इसमें आता है कि नेक्स्ट है कि जो चंपावत की बालेश्वर मंदिर है आपका क्या है आपका जो आपका ये क्या कि चंपावत की बालेश्वर मंदिर है ये करचल देव ने बनाया था। क्या होता है जो चंपावत की बालेश्वर मंदिर का करचल देव का जो क्या होते हैं 1223 से लेख प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं जो आपके क्या है चंपावत है यहाँ पे क्या होता है जो बालेश्वर मंदिर जो करचल देव का जो है क्या होता है 1223 का लेख प्राप्त होते हैं किसके होते हैं करचल देव के। नेक्स्ट आपकी जो करचल देव है आपकी
जो आपके करचल देव, इसने क्या करा था, जो करचल देव है इनके लेख होते हैं 10 मांडलिक राजाओं के नाम का उत्कीर्ण होते हैं, जिसमें क्या होता है 3 चंद्रवंशीय मांडलिकों का उल्लेख किया गया था। इसमें जो करचल देव है इसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम का उत्कीर्ण है, जिसमें क्या होते 3 चंद्रवंशीय मांडलिकों का उल्लेख किया गया था इसमें। अब नेक्स्ट है कि मांडलिक ऐसे समांत राजा होते थे, जो क्या होते, जो मांडलिक होते ये ऐसे समांत राजा होते थे जो अपने आधिपत्य के अधीन शासन करते थे लोग। ये क्या होते थे, ये अपने अधीन आधिपत्य अपने अधीन के शासन करते थे। और नेक्स्ट है कि बास्ते ताम्रपात पिथौरागढ़, ये आपको ध्यान रखना, जो बास्ते ताम्रपात रही आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में, जिसमें मोहन पथ का नामक मांडलिक का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, मोहन थापा का नामक, जो मोहन थापा होता है नामक मांडलिक का उल्लेख मिलता है इसमें। इसका आधिपत्य होता है कि जो शक्तिबम था, जो मूलतः कहाँ का निवासी, जो शक्तिबम, जो आप ध्यान रखना, जो शक्तिबम था ये आपका कहाँ था, मूलतः कहाँ का निवासी था, ये आपका नेपाल का निवासी था। अब आएंगे हम थोड़चंद की बात करेंगे हम, जो नेक्स्ट शासक आपका, ये आपका थोड़चंद, इसकी पूरी हिस्ट्री बात करेंगे। थोड़चंद है, इसमें क्या होते हैं 43 में देखो, रिपोर्ट ऑन, ध्यान रखें, जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये 1813 ईस्वी के लेख के डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी को विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोड़चंद को माना था। किसने जो थोड़चंद को शासक मानते हैं, ये आपके कौन से डब्ल्यू फ्रेजर क्या होते हैं, हर्षदेव जोशी ने विवरण के आधार पर कहा जो चंद वंश का जो संस्थापक था कौन था, ये आपका थोड़चंद है। किसके बाद रिपोर्ट में बनते, ये ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, कौन से, ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 लेख के डब्ल्यू फ्रेजर ने क्या होता है, जो डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद्रवंश का जो क्या होता है, चंद्रवंश का जो संस्थापक होता है ये कौन था, थोड़चंद को माना जाता है इसमें। अब 44 में आएंगे, किंगडम ऑफ नेपाल 1881 में, ध्यान रखना, किंगडम ऑफ नेपाल है ये 1881 के लेख फ्रांसिस हैमिल्टन ने क्या होता है लिखा था, जो क्या था थोड़चंद होता है, जो थोड़चंद होता है, ये गोसे से आकर जगह तो जोशी के यहाँ गोसे होगा, ये जोशी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी करता था। क्या आता है, यहाँ क्या करता है, नेपाल के राजा यहाँ क्या करता है, ये नौकरी की थी इसने। 45 में है कि जो हर्षदेव जोशी था इसने क्या किया था कि थोड़चंद है, जो हर्षदेव जोशी थोड़चंद को कुमाऊं का चंद वंश का संस्थापक मानते हैं और कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोड़चंद था। जो क्या होते हैं, जो हर्षदेव जोशी मानते हैं कि जो थोड़चंद को कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, जो क्या होता है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोड़चंद को था। अब 46 में कि एडकिसन के अनुसार का जो एडकिसन है इनके अनुसार कहा जाता है जो थोड़चंद का राज्यारोहण हुआ था वो 1261 में हुआ था, और बाद में क्या करा था 1261 में तक यहाँ तक क्या, जो 1281 तक यहाँ क्या होता है, 1281 तक इसने क्या था शासन किया था। ध्यान रखना, जो क्या था आपका जो एडकिसन है इनके अनुसार कहा जाता है जो थोड़चंद है राज्यारोहण हुआ था, इसका जो राज्यारोहण होता है 1261 में होता है, इसका राज्यारोहण होता है 1261 में होता है। और उसने क्या करा था जो 1261 में इसके राज्यारोहण होता है, उसने क्या था 1261 में राज्यारोहण होता है और 1281 तक ये क्या करते हैं यहाँ पे शासन करता है। कौन करता है, ये आपका थोड़चंद है, जो क्या होता है थोड़चंद है, इसका जो राज्यारोहण होता है 1261 में होता है और ये शासन कब तक करता है 1281 तक ये क्या करता है शासन करता है। 47 में कि थोड़चंद का जो उत्तराधिकारी होता है, ध्यान रखना, थोड़चंद का जो उत्तराधिकारी होता है कल्याणचंद होता है। कल्याणचंद प्रथम था, जिसके बाद क्या होता है क्रमशः त्रिलोकचंद और अभयचंद का नाम आता है। क्या होता है, जो थोड़चंद है इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है आपका कल्याणचंद प्रथम होता है, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोकचंद आता है और अभयचंद का नाम आता है इसमें। 48 में क्या अभयचंद पहला शासक था, जो कहा जाता है जो अभयचंद है ये पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना होती है उसके स्वयं के अभिलेख में मिलता है। कहा जाता है जो अभयचंद है ये पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेख से ही मिलता है। 49 है कि अभयचंद का जो प्राचीनतम ज्ञान होता है, जो अभयचंद है इसका जो प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख मिलता है वो 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नेलो से प्राप्त होते। जो अभयचंद है इसका जो प्राचीनतम ज्ञान होता है ये क्या होता है, जो ज्ञान होता है वो अभिलेख होते हैं 1360 ईस्वी का चंपावत के
मानेसर नील से प्राप्त होते हैं। 50 वाला आपका कि जो 50 वाला आपका जो अभयचंद का जो वार्षिक श्राद्ध होते हैं, जो क्या होते हैं अभयचंद का जो वार्षिक श्राद्ध पर क्या होते हैं, ज्ञानचंद ने ताम्रपात द्वारा क्या होता है भूमि दान का अभिलेख मिलता है। किसका? अभयचंद का जो वार्षिक श्राद्ध होता है, श्राद्ध पर क्या होता है ज्ञानचंद ने ताम्रपात्रों पर क्या होता है भूमि दान का अभिलेख मिलता है। इसमें 51 में है क्या 51 में आपका कि करमचंद क्या होता है, जो करमचंद होता है इसने 1 वर्ष तक शासन करने के बाद क्या होता है मणिका कोट राजा के पास चला गया था, और जिसके पश्चात क्या होता है ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है। क्या होता है जो करमचंद होता है, करमचंद होता है 1 वर्ष तक शासन करने के बाद क्या करता है, ये मीणा कोट जो मणिकोट होते के राजा के पास चला गया, उसके बाद जो शासन करता है, जिसके बाद क्या होता है, जिसके पश्चात क्या होता है ज्ञानचंद होता है, जो ज्ञानचंद उसके बाद ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है। अब 52 में आएंगे हम चंद शासक गरुड़ चंद ज्ञानचंद के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे पूरी इसकी हिस्ट्री कि चंद शासक होते हैं गरुड़ ज्ञानचंद, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका शासनकाल क्या तो रहता है, देखो 53 में क्या होता है 29वें शासक कौन होता है, जो 29वां शासक होता है वो आपका गरुड़ ज्ञानचंद होता है। कहा जाता है चंद्रवंश का जो 29वें शासक कौन था, ये आपका गरुड़ ज्ञानचंद था। और गरुड़ ज्ञानचंद का जो शासनकाल रहता है ये कब रहता है 1365 से लेकर 1420 तक क्या करता है शासन किया था इसने। किसने? जो 29वें शासक था आपका ये गरुड़ ज्ञानचंद था, इसका जो शासन रहता 1365 से लेकर 1420 तक शासन रहता किया था इसने। और चंद राज्यों में सर्वाधिक था इसका शासनकाल कहा जाता है। चंद शासनकाल में सबसे सर्वाधिक जो शासनकाल किसका रहता वो रहता है आपका गरुड़ ज्ञानचंद का। जो 29वें शासक था आपका गरुड़ ज्ञानचंद, इसका जो शासनकाल रहता 1365 से लेकर और 1420 तक शासन रहता, जो चंदों के सर्वाधिक था इसका शासनकाल। अब कहते हैं कि जो 54 में है कि 1378 क्या है 1378 ईस्वी तक एक ताम्रपत्र मिलता है, जिसमें कि अभयचंद का सर्वाधिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। क्या होता है 1378 में क्या होता है एक ताम्रपात्र मिलता है, जो किसका मिलता है अभयचंद का मिलता है, वो किसका था वार्षिक श्राद्ध के जो ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है इसमें। 55 में है जो 55 में है कि ज्ञानचंद पहला शासक था जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय क्या हुआ दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। क्या होता है जो क्या इसमें है जो आपके क्या है जो ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद पहला शासक था, जो ज्ञानचंद है पहला चंद शासक था जो क्या करा था जिसने क्या करा दिल्ली दरबार गया, जिसके समय क्या होता है दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ था वहाँ का उस टाइम क्या था जो दिल्ली का सुल्तान होता था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। जो 56 है का आपका क्या है आपका इसमें देखो 55 में देखेंगे जो 55 वाला आपका जो 55 वाला आपका कि ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो क्या होता है दिल्ली दरबार गया था, जिसके समय क्या होता है दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। क्या होता है जब जो ज्ञानचंद है ये पहला चंद शासक होता है जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय क्या होता है दिल्ली का जो शासक होता है या सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक था। 56 में कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई क्षेत्र का ज्ञानचंद को सौंपा था। कहा जाता है जो तराई क्षेत्र के शासक ने सौंपा था ज्ञानचंद को, ये किसने सौंपा था फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था, जो फिरोज शाह तुगलक है इसने क्या करा था ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई क्षेत्र को भी इसने ज्ञानचंद को सौंपा था इसने। 57 में है कि 57 है कि एडकिसन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल होता है 1325 लेकर 1351 तक इसका कार्यकाल रहता है। जो क्या होता है जो एडकिसन है इनके अनुसार कहा जाता है उस समय क्या होता है जो दिल्ली का जो उस समय क्या होता है उस समय जो सुल्तान होता था मोहम्मद बिन तुगलक था, जो क्या होता है मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल रहता 1325 लेकर 1351 तक इसका कार्यकाल रहता है। अब आएंगे 58 में आपका कि ज्ञानचंद के समय तराई भावड़ क्षेत्र के कटिहारियों का शासन था। कहा जाता है जो ज्ञानचंद है उसके समय क्या होता है तराई क्षेत्र भावड़ क्षेत्र में क्या होता है भावड़ क्षेत्र उस समय वहाँ का जो क्या होता है काटियारों का शासन चल रहा था। किसका? काटियारों का शासन चल रहा था। 59 में कि ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था और वह विष्णु का उपासक था। कहा जाता है जो ज्ञानचंद है इसका चिन्ह क्या था, जो ज्ञानचंद है इसका जो राज्य चिन्ह था वो था गरुड़ और वह क्या था विष्णु उपासक था। किसका?
विष्णु भगवान का ये क्या था, उपासक था, कौन सा, ज्ञानचंद। इसमें 60 में है, 60 वाला है आपका कि सेरा खड़कोट ताम्रपात्र में ज्ञानचंद को राज्याधिराज महाराज कहा गया और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहते हैं। क्या होते हैं, जो सेरा होते हैं, सेरा कोट ताम्रपात्र में क्या होते हैं, ज्ञानचंद को राज्याधिराज महाराज कहा जाता और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहते हैं। 61 में कि मजेड़ा ताम्रपात्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र समंत राजा विजयबम था। क्या होता है, जो मजेड़ा होता है इसमें कि मजेड़ा ताम्रपात्र के अनुसार कहा जाता है, क्योंकि ज्ञानचंद के समय क्या होता है, एकमात्र समंत राजा था, वो क्या था, विजयबम था। 62 में आपका गोबासा ताम्रपात्र में ज्ञानचंद को 1418 से लेकर 1418 से ले देवराज ने तिवाड़ी के 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। क्या, तो जो गोबासा रहता है, गोबासा ताम्रपात्र, किसे, गोबासा ताम्रपात्र में ज्ञानचंद ने क्या करा था, 1418 में देवराज तिवाड़ी को 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। किसने, ज्ञानचंद ने। 63 में है कि नीलू कटियात ज्ञानचंद का विरावान सेनापति था। कौन था, जो नीलू कट, ध्यान रखना, नीलू कटियात ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था, जो क्या था, कपरेली गांव का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, कपरेली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा कुंभे खिला दी थी, जो क्या था, एक प्रकार का पेशक होता था। इसमें 64 है कि गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी क्रमशः हरिहरचंद थे, जिसमें क्या होते हैं, चंद शासक। अब बात करेंगे हम गरुड़ चंद ज्ञान के बाद के क्या करेंगे, गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी जो क्रमशः होते हैं हरिहरचंद होता है, जो चंद द्वानचंद थे। और इसमें बात करेंगे हम, अब बात करेंगे चंद शासक उद्यान चंद की बात करेंगे हम, इसके जो हिस्ट्री बात के, अब क्या बात करेंगे उद्यान चंद के बाद, चंद शासक उद्यान चंद। अब क्या कहते हैं, जो गरुड़ ज्ञानचंद होता है, जो गरुड़ ज्ञानचंद है, गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कटियात को धोखे से मार दिया था। किसने मारा था, गरुड़ ज्ञानचंद को किसने मारा था, जो गरुड़ ज्ञानचंद है, नीलू कटियात को धोखे से मारा था। किसने, जो गरुड़ ज्ञानचंद है, इसने क्या किया था, नीलू कटियात को धोखे से मार दिया था, जिससे क्या होते हैं, अत्याचार पूर्ण कार्य का उद्यानचंद को आत्मगलीन को हुई थी, जिस कारण से उन्हें क्या होता है, कई स्थानों में मंदिर और नौला बनाए थे। किसने बनाए थे, जो उद्यानचंद को आत्मक जो अलग्रीन हुए थे, जिसके कारण क्या होते हैं, जिस कारण उन्होंने क्या होता है, कई स्थानों में मंदिरों को नौला बनाए थे। अब 67 में आपका जो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर बनाए थे। इसने जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कहा जाता है, जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनके अनुसार कहा जाता है, जो उद्यानचंद है इसने चंपावत में बालेश्वर मंदिर को बनवाया था और 1 साल की मालगुजारी तमाम प्रजा की क्या करा था, उसने माफ़ कर दी थी उसने। जो आपके जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनके अनुसार कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कहा जाता है कि उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का बनाया था और उसने क्या करा था, 1 साल की मालगुजारी तमाम प्रजा की जो माफ़ कर दी थी। अब इसके बाद क्या होता है 68 में कि 1423 क्या होता है, 1423 में बालेश्वर मंदिर ताम्रपात्र का संबंध विक्रमचंद से था, जिसने क्या करा, उद्यानचंद द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया था, जिसमें क्या होता है ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया था उसमें मंदिर बनाने में। अब बात करेंगे हम 69 में आपका जो चंद शासक भारतीय चंद के बारे में बात करेंगे। किसके, भारतीय चंद के बारे में बात करेंगे। तो जो 35वां चंद शासक होता है, कौन सा होता है, जो 35वां चंद शासक होता है वो आपका भारतीय चंद होता है। जो क्या होता है, जो 35वां चंद शासक होता है आपका ये भारतीय चंद होता है, जिसका जो क्या होता है 1437 क्या आता है, 1437 में गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, जो 35वां शासक होता है वो आपका भारतीय चंद होता है। ये आपका जो क्या होता है 1437 में गद्दी पर बैठता है, जिसका जो कार्यकाल होता है 1437 से लेकर क्या होता है 1437 से लेकर 1477 तक होता है। कितने, इसका जो कार्यकाल होता है 1437 से लेकर 1477 तक इसका क्या होता है शासन रहता है। और भारतीय चंद क्या होते हैं, जो भारतीय चंद के पावड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। जो क्या होते हैं, ध्यान रखना, जो आपका जो 35वां जो आपका क्या होता है 35वां चंद शासक होता है वो आपका भारतीय चंद होता है। इसका जो कब बनता है, ये 1437 में ये क्या करता है गद्दी पर बैठता है, जिसका जो कार्यकाल होता है 1437 से लेकर
1477 तक रहता है। और क्या होता है, भारतीय चंद के पावड़ी के कुमाऊं का इतिहास में प्रसिद्ध है ये। अब हम 71 में आएंगे। 71 में क्या रहेगा आपका, जो 71 है, पावड़ों में भारतीय चंद कुमाऊं की वीरांगना भागा धोने के द्वंद्व युद्ध के लिए वर्णन मिलता है। क्या जाता है, जो पावड़ों में जो क्या होता है भारतीय चंद होता है, जो इसमें क्या होता है कुमाऊं की वीरांगना जो भागा धोने में क्या होता है द्वंद्व युद्ध का की को यहाँ पे क्या होता है वर्णन मिलता है इसमें। 71 में कि 72 में क्या होता है कि जो भारतीय चंद होता है इसका वंश का सबसे पराक्रमी साहसी राजा था। कहा जाता है जो भारतीय चंद था, इसने जो भारतीय चंद शासक था, इसने क्या था, चंद वंश का जो सबसे पराक्रमी साहसी राजा था कहा जाता है। 73 में आते कि जो भारतीय चंद ने डोडी के दास्ता के छुटकारा पाने के लिए डोडी राज्य पर आक्रमण किया था। किसने किया था, जो भारतीय चंद था, इसने क्या किया था, जो भारतीय चंद था इसने क्या था, भारतीय चंद ने डोडी के दास्ता को छुटकारा पाने के लिए क्या करा था, इसने डोडी के राज्य पर क्या करा था, इसने आक्रमण करा था। 74 में आते 74 है, जो भारतीय चंद की सेना का कटक में भी सभी जाति एवं धर्मों के लोग थे। कहा जाता जो भारतीय चंद है इसकी जो सेना थी ये कटक में सभी जातियों एवं धर्मों के लोग थे इसमें। अब 75 में कि डोडी के आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव था जो सौर के कटनोला में था, और दूसरा जो पड़ाव मिलता है ये काली नदी के किनारे बाली चौड़ में था। जो कहा जाता है जो डोडी के आक्रमण के दौरान क्या होता है, चंद सेना का पहला पड़ाव सौर था। कहाँ था, सौर था और कटनोला में था। और जो दूसरा पड़ाव मिलता है काली नदी के किनारे बाली चौड़ा में मिलता है। 76 में आती है, भारतीय चंद ने 12 वर्षों तक डोडी पर घेरा डाला था। कहा जाता है जो क्या होता है भारतीय चंद होता है, इसने क्या करा था, 12 वर्षों तक डोडी पर घेरा डाला था। किसने, भारतीय चंद ने। अब इसमें आएंगे हम, तो भारतीय चंद को डोडी, ध्यान रखना भारतीय चंद को क्या होता है, भारतीय चंद को डोडी पर विजय 1451 से लेकर, जो भारतीय चंद होता है ये क्या करता है, डोडी पर विजय पाता है 1451 से लेकर, ये रहता है 1451 से लेकर 1452 में मिलती है। इसमें क्या होता है, जो भारतीय चंद को डोडी पर विजय मिलता है 1451 से लेकर 52 तक में मिलती है। 78 में कि हुडेली ताम्रपात के अनुसार कहा जाता है जो भारतीय चंद है इसने 1451 में एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। किसमें, एक गांव दान देने का वर्णन किसमें मिलता है, हुडोली ताम्रपात में कहते हैं। जो हुडोती क्या आपका, ये आपका क्या आपका ये ध्यान, सॉरी गाइस, हुडेती ताम्रपात क्या आपका हुडेनी, ये आपके हुडेती ताम्रपात में अनुसार, जो हुडेती ताम्रपात में क्या अनुसार कहा जाता है तो भारतीय चंद ने क्या हो रहा था 1451 ईस्वी में एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। किसके मिलता है, ये गांव दान देने का वर्णन किससे मिलता है, हुडेती ताम्रपात में क्या होता है, भारतीय चंद ने क्या करा था, भारतीय चंद ने 1451 में क्या होता है एक गांव दान देने का वर्णन मिलता है। अब बात करें 79 में, 79 है आपका, 79 आपकी डोडी अभियान के डोडी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है जो डोटी के जो अभियान के तहत क्या कहा जाता, जो जिसके तहत कहा जाता वहाँ पे क्या नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। 80 में आपके नायक जाति के लोग चंद सैनिकों अवैध संतान थी। जो कहा जाता जो नायक जाति के लोग थे ये चंद सैनिकों के अवैध संतान थी, वही करती थी। 81 में आपकी भारतीय चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से सौर और सीरा थल आदि को पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता भारतीय चंद ने क्या करा था, जो भारतीय चंद था इसने अपने पुत्र, जो इसका जो पुत्र हुआ था रतन चंद, इसकी सहायता से क्या करा था, उसने सौर और सीरा स्थल आदि का पर अधिकार किया था भारतीय चंद ने। 82 में क्या होता है, जो 82 सौर या पिथौरागढ़ में मल्ला वंश का शासक बमसा था। क्या जाता सौर का जो सौर था ये आपका पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का जो शासक था ये बमसा था। कौन था, बमसा था। जो सौर के क्या होते, सोल महाराजा विजय बम के जानकारी मझेड़ा ताम्रपात से मिलती है। जिसका क्या होता है, जिसका जो शासनकाल रहता भारतीय चंद ने समाप्त कर दिया था। क्या था, भारतीय चंद ने क्या करा, इसका शासन क्या वहाँ पे समाप्त कर दिया था। जो 83 में आज के सौर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपात्र मिलती है 1337। क्या होते हैं, 1337 भी का प्राप्त होते हैं। जो सौर के मल्लों का जो प्राचीनतम ताम्रपात्र मिलते हैं 1337 में प्राप्त होते हैं। अब क्या होते हैं 84 में कि
खेती खाना, ध्यान रखना, खेती खाना में क्या होता है, खेती खाना ताम्रपात में भारतीय चंद को दूसरे पुत्र सुजान कुमार का उल्लेख मिलता है। किसका? खेती खाना ताम्रपात में भारतीय चंद के दूसरे पुत्र क्या था, सुजान कुमार का उल्लेख मिलता है। अब बात करें हम चंदकालीन सिरा का राज्य की बात करेंगे हम, क्या आता, चंदकालीन सिरा राज्य की बात क्या होता है। जो सिरा का अर्थ क्या होता है, जो सिरा का अर्थ होता है भोजन या खीर होता था। क्या होता है, इसमें प्रश्न भी आ सकता था, तो खीरा का अर्थ क्या होता है, इसमें कोई ऑप्शन दे सकता है कि इसमें भोजन या चावल कुछ भी हो सकता है। जिसमें क्या होता है, सिरा का अर्थ होता था भोजन या खीर होता है। क्या होता है, भोजन या खीर होता था, जो वर्तमान में डीडी हाट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, डीडी हाट में स्थित है। और क्या होते हैं, डोटी के मल्ला शासकों के अधीन था। क्या, जो सिरा का अर्थ क्या होता है, भोजन होता है या खीर होता था, जो वर्तमान समय में क्या आता है, डीडी हाट का आपका पिथौरागढ़ में स्थित था, जो डोटी के मल्ला शासकों के अधीन हुआ करता। अब बात करें हम सिरा के मल्ला महल के, तो क्या होते हैं, जो सिरा के महल स्वयं को राय रेंका राजा कहते थे। जो सिरा के लोग होते हैं ये मल्ला स्वयं को राय या रेंका राजा कहते थे। और यहाँ का मल्ला वंश का क्या होता है, संस्थापक जगत मल के माना जाता है। कहा क्या था, जो सिरा के क्या होते थे, जो सिरा के मल्ला, क्या ध्यान रखना, जो सिरा के मल्ला स्वयं को क्या होते, राय एवं रेखा कहते थे, रेंका राजा कहते थे। और यहाँ क्या होता था, जो मल्ला वंश का जो संस्थापक था जगत मल्ला को माना जाता है। अब सेकंड में कि भारतीय चंद के समय क्या होता था, जो भारतीय चंद है इसके समय क्या होता है, डोडी ये नेपाल के शासक जय मल्ला था, यक्ष गल्ला था, जिन्होंने कि सिरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोडी का था। किसने मिलाया था, जिन्होंने क्या था, सिरा को अपने राज्य में क्या मिलाकर के उन्होंने क्या इसे पर्वत डोडी का था, यक्ष गलों ने मिलाया था। अब बात करें तो कल्याण मल्ला ने क्या करा था, जो कल्याण मल्ला है इसने पूर्व से सिरा का शासक बलि नारायण को संसार मल्ल था। क्या होता है, जो कल्याण मल्ल है इसने पूर्व सिरा को क्या कहा था, शासक था। और क्या होते, बलि नारायण संसार मल्ल था। कौन सा, बलि नारायण संसार मल्ल था। अब नेक्स्ट में आएंगे हम, आके भारतीय चंद के समय क्या होता है, सिरा में कल्याण महल का शासन हुआ करता है। जो भारतीय चंद के समय क्या होता है, सिरा में कल्याण मल्ला का शासन था। और क्या होता है, सिरा में भारतीय चंद ने डुंगरा बरोड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। किसने, जो सिरा में भारतीय चंद था इसने डुंगरा बरोड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। और इससे में आया कि डुंगरा बसेड़ा में बात क्या होते हैं, मदन सिंह व राय सिंह को सामंत नियुक्त हुए थे। क्या, डुंगरा बसेड़ा के बाद क्या होते हैं, मदन सिंह व राय सिंह को सामंत नियुक्त हुए थे। क्या होते, जो बसेड़ों ने क्या कहा था, 1452 ईस्वी से लेकर 1539 तक शासन किया था। किसने, बसेड़ों ने क्या किया, 1452 से लेकर 1539 तक शासन किया था। 1539 में आएंगे, जो 1539 में है 1539 में आएंगे कि डोडी का राजा रायमल्ल सिरा का शासक बना, जो सिरा का 11वां शासक था, जिसके बाद क्या होता है, सुबह मल्ला ने सिरा का शासन बना था। ठीक है, जो सुबह मल्ल होता है इसने अपनी पुत्री का विवाह क्या होता है, जो सुबह मल्ल है इसने अपनी पुत्री का विवाह क्या आता है, जो बलू कल्याण चंद है चंद के साथ किया था। जो क्या आता है, सुबह मल्ल है इसने अपनी जो पुत्री थी इसका विवाह उसने बालो कल्याण चंद के साथ किया था इसने। अब क्या होता है, जो कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद के समय क्या होता है, जो कल्याण चंद के पुत्र होते हैं रुद्रचंद है, इसके समय क्या होते हैं, हरिमहल सिरा का शासक था, जिसमें से क्या होता है, रुद्रचंद ने क्या होता है 1590 में परास्त किया था। किसमें, कब रुद्रचंद ने क्या परास्त किया था, जिससे क्या रुद्रचंद ने क्या हो गया 1590 में परास्त किया था। अब क्या है, रुद्रचंद ने क्या हो गया, जो रुद्रचंद है इसने क्या किया, थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर बनाया था। किसने, रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में क्या करा था, थल विजय के उपलक्ष्य में इसने शिव मंदिर बनाया था। जो क्या था, रुद्रचंद ने सिरासे में जो भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। किस कहा जाता है, जिसने विधि पूर्वक बंदोबस्त कितना करा था, ये आपका रुद्रचंद है, जिसने क्या था, सिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। अब नेक्स्ट आके सिरासी मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपात 1353 का प्राप्त हुए थे। कहा जाता है जो सिरासी मल्लों का जो प्राचीनतम ताम्रपात मिलते हैं, ये मिलते हैं 1353 में मिलते हैं, प्राप्त होते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करें हम चंद शासक रतन चंद की बात करेंगे हम, कौन सी
चंद शासक रतनचंद की बात करेंगे हम, तो क्या होता है कि लोहा घाट व उडेती ताम्रपात में रतनचंद का उल्लेख मिलता है। क्या होता है, लोहा घाट में उडेती ताम्रपात में रतनचंद का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या होता है 87 है कि भारतीय चंद के बाद क्या होता है उसका पुत्र रतनचंद, जो रतनचंद होता है 1477 में क्या होता है, जो भारतीय चंद के बाद का उसका जो पुत्र होता है रतनचंद, ये क्या होता है 1477 में गद्दी पर बैठता है। जिसके बाद क्या होता है, यह डोडी में नागमल्ल के विद्रोही का क्या था, जिसका शासन रहता है 11 वर्ष तक। इसके क्या करता है 11 वर्षों तक ये क्या करता है, शासन करता है। कहाँ पे, नागमहल में। अब 88 में आएंगे, 88 वाला है आपका कि रतनचंद ने क्या करा था, जो रतनचंद है, रतनचंद ने क्या करा था, नागमहल में प्रस्त कर पुनः क्या होता है, ये डोडी पर क्या होता है, डोडी पर क्या होता है, शाही वंश का अधिकार स्थापित किया करा था इसने। जो रतनचंद है इसने नागमल्ला क्या होता है, नागमल्ला को क्या प्रस्त किया था, इसने क्या करा पुनः डोडी पर के शाही वंश का अधिकार स्थापित कर दिया था इसने। अब 89 में आएंगे कि रतनचंद ने थल के राजा सूरसिंह मेहरा को परास्त किया था। जो रतनचंद है इसने क्या, जो रतनचंद है इसने थल के राजा, जो थल के राजा होते सूरसिंह मेहरा को, किसके, रतनचंद ने सुर के राजा को परास्त किया था। किसने किया था, परास्त किया था, जो सुर के राजा को परास्त किसने किया था, ये आपके रतनचंद ने परास्त किया था, राजा सूरसिंह मेहरा को परास्त किया था। 90 में आपका 90 वाला कि 90 रतनचंद ने सिरा को जीतकर बसीड़ा राजपूत को वहाँ का सामंत बनाया था। किसने, रतनचंद ने सिरा को परास्त किया। जो क्या होता है, रतनचंद ने सिरा को जीत कर क्या करा था, बसीड़ा जो राजपूत को वहाँ का सामंत बनाया था। 91 में कि रतनचंद पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिस जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त का अधिकार की नियुक्ति की थी। किसने, रतनचंद ने। ध्यान रखना, जो रतनचंद है ये पहला चंद शासक है। कौन सा, रतनचंद पहला शासक जिसने क्या करा था, भूमि बंदोबस्त कार्य किया था। भूमि बंदोबस्त कार्य का जिसने क्या था, जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त के अधिकार की नियुक्ति की थी। किसका, जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त का अधिकार नियुक्त किया था रतनचंद ने। 92 में आएंगे, 99 में चंद शासक कीर्तिचंद के बारे में हम हिस्ट्री की बात करेंगे। किसके, चंद शासक कीर्तिचंद। किसके, चंद शासक कीर्तिचंद। चंद शासक कीर्तिचंद के बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे। इसमें क्या होते, रतनचंद का पुत्र कीर्तिचंद बनता है। ये 1488 से लेकर 1488 ईस्वी से लेकर 1506 तक ये तक मौका गद्दी पर बैठता, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। क्या होता है, जो रतनचंद होता है, रतनचंद का जो पुत्र होता है, रतनचंद का पुत्र होता है कीर्तिचंद। रतनचंद का पुत्र जो कौन होता है, ये कीर्तिचंद होता है। 1488 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक जो कुमाऊं की गद्दी पर बैठता, जो क्या होता है, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। ये कौन सा, जो रतनचंद का पुत्र होता है, ये कौन था, कीर्तिचंद। इसका जो शासनकाल रहता है 1488 से लेकर 1506 तक रहता है। और जो क्या होता है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। 94 में कि कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को परास्त किया था। कहा जाता जो कीर्तिचंद है इसने गढ़वाल का शासक था, जो अजयपाल, इसको इसने हराया था, परास्त किया था। कीर्तिचंद ने गढ़वाल के शासक को अजयपाल को हराया था, परास्त किया था। 95 में कि कीर्तिचंद राज्य का विस्तार में बारामंडल व बिसोदा आदि क्षेत्रों में अपने राज्य में मिलाया था। जो कीर्तिचंद है, कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में बारामंडल व बिसोद आदि क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया था। किसने, कीर्तिचंद ने। 96 में आएंगे हम, जो 96 है, तो राजा कीर्तिचंद के समय नागसिद्ध नाम से एक योगीश्वरा चंपावत में आई थी। क्या होता है, जो राजा कीर्तिचंद के समय क्या होते हैं, नागसिद्ध क्या होता है, नागसिद्ध होता है। नागसिद्ध के नाम से एक योगीश्वर क्या होते हैं, योगेश्वर चंपावत में आए थे। 97 होता है कि जो कीर्तिचंद के बाद क्रमांक से प्रतापचंद और ताड़चंद और मानकीचंद एवं भीषचंद आदि राजे हुए थे। क्या होता है, जो कीर्तिचंद के बाद के कौन से शासक होते हैं, कीर्तिचंद के बाद क्रमांक से कौन से शासक होते हैं, प्रतापचंद और ताड़चंद और मानकीचंद होता है और भीष्मचंद आदि राजा हुए थे। 98 में आएंगे, 98 में 98
चंद शासक भीमचंद के बारे में बात करेंगे। चंद शासक भीमचंद के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है 99 में क्या होता है भीमचंद 1512, ध्यान रखना 1512 से लेकर 1512 से लेकर 1530 तक ये गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी पर बैठता है? क्या भीष्मचंद जो गद्दी पर बैठते हैं, जो भीष्मचंद होता है ये गद्दी पर बैठते हैं 1512 से लेकर 1530 तक क्या होते हैं गद्दी पर बैठता है। और जिसका होता है 1514 का एक ताम्रपात्र मिलता है। किसका? भीमचंद का। क्या होता है जो भीमचंद है 1512 से लेकर 1530 तक क्या होता है गद्दी पर बैठता है, जिसका जो क्या होता है 1514 का एक ताम्रपात्र मिलता है। किसका? भीमचंद। 1514 में भीमचंद का एक ताम्रपात्र मिलता है। इसमें 100 है कि भीमचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया एवं आलमनगर की नींव डाली थी। किसने जो कहा जाता है आलमनगर की नींव डालता कौन है? ये भीमचंद डालते हैं। भीमचंद ने खगमरा किला का निर्माण कराया था और इसने क्या था आलमनगर नींव की डाली थी। किसने? भीमचंद ने। 101 में है कि भीमचंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याणचंद को गोद लिया था। जो भीमचंद है इसने क्या करा था? जो भीमचंद है जो ताराचंद का जो पुत्र था, इसने ताराचंद का पुत्र था इसने क्या करा था? गोद लिया था। 102 में आएंगे जो भारत में बाबर आक्रमण के समय भीमचंद कुमाऊं का शासक था। कहा जाता भारत में जब बाबर का आक्रमण हुआ था, जो भारत में क्या होता है भारत में बाबर का आक्रमण होता है, उस समय भीमचंद कुमाऊं का शासक था और गजुआ नामक खसियर मुख्य ने भीमचंद का वध किया था। इसने किसने? जो क्या होता है भारत में जब बाबर का आक्रमण हुआ था उस समय क्या होता है भीमचंद कुमाऊं का शासक था और गजुआ नामक खसियर मुख्य ने भीमचंद का वध किया था। इसने 103 में आएंगे। 103 में है कि चंद शासक बालो कल्याणचंद। ठीक है, अब बात करें हम बालो कल्याणचंद का बात करेंगे हम। चंद शासक कल्याणचंद के क्या होता है 104 में क्या होता है जो बालो कल्याणचंद जो कालीन क्या होता है ताम्रपात्र कालपानी गाड़ या पिथौरागढ़ से मिलता है। कहा जाता है जो बालो कल्याणचंद है इसके कालीन क्या होते हैं ताम्रपात्र में जो कालपानी गाड़ पिथौरागढ़ से मिले थे। इसमें 105 में कि कल्याणचंद ने क्या होता है जो कल्याणचंद है ये 1545 कितना 1545 से लेकर 1565 तक गद्दी पर बैठा था। कौन सा? बालो कल्याणचंद क्या होता है जो बालो कल्याणचंद है इसको जो गद्दी पर बैठता है कब से बैठता 1545 से लेके 1565 तक ये गद्दी पर बैठा था। अब क्या होता है 106 में बालो कल्याणचंद ने भीमचंद को गोद लिया था। किसने भीमचंद को गोद लिया था? ध्यान रखना जो बालो कल्याणचंद है जो आपका बालो कल्याणचंद है इसने क्या करा था भीमचंद को गोद लिया, जिसका पुत्र जिसकी विस्तृत विजय के कारण क्या होता है सर्वप्रथम महाराजाधिराज उपाधि ली थी इसने। किसकी? महाराजाधिराज की उपाधि ली थी इसने। अब 107 में आएंगे। 107 में क्या होता है 107 में क्या होता है कि कल्याणचंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और अल्मोड़ा में स्थित राजधानी को राजपुरा कहा गया था। क्या कहा जाता है जो कल्याणचंद है जो कल्याणचंद के समय क्या होता है राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से क्या होती है वहाँ पे तैयार हो गई थी और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को भी राजपुरा कहा गया था। अब 108 में आएंगे। कल्याणचंद ने मणाकोट को राज्य को चंद राज्य में मिलाया था। किसने कहा था? कहा जाता जो कल्याणचंद है इसने मणाकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था? मणाकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था? बालो कल्याणचंद ने मणाकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था। बालो कल्याणचंद ने। 109 में आएंगे। गंगोली दानपुरा कब्जा वाला कल्याणचंद के समय हुआ था। कहा जाता है जो गंगोली व दानपुरा ये कब हुआ था? जो गंगोली व दानपुरा पर कब्जा हुआ था ये किसके समय होता है? ये बालो कल्याणचंद के समय ही हुआ था। 110 में आएंगे। 110 में है कि कल्याणचंद व अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था। क्या होता है जो कल्याणचंद है इसने क्या कहा था अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण कराया और अल्मोड़ा में नीला पोखर के किले का भी निर्माण भी बालो कल्याण के चंद के द्वारा कराया जाता। क्या होता है जो बालो कल्याणचंद है इसने क्या करा था अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण कराया
और अल्मोड़ा में नीला पोखर के किले का निर्माण भी बालो कल्याण चंद के द्वारा कराया गया था। 111 में आता है कि बालो कल्याण चंद का विवाह डोडी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। कहा जाता जो बालो कल्याण चंद है इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो बालो कल्याण चंद का विवाह डोडी, ध्यान रखना, विवाह जो बालो कल्याण चंद है इसका विवाह डोडी के मल्ल वंश के राजकुमारी के साथ हुआ था। बालो चंद्र का विवाह किसके साथ? राजकुमारी के साथ हुआ था। मल्ल वंश की राजकुमारी, कौन सा? मल्ल कुमारी राजवंश के साथ इसका विवाह हुआ था बालो कल्याण चंद का। 112 में है कि जो विवाह क्या होता है, 112 में विवाह के बाद रेंका राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान के स्वरूप को सेरा का प्रांत दिया था। लेकिन में कहा जाता जो कल्याण चंद सीरा प्रांत को भी चाहता था। जो क्या था? कल्याण चंद था, ये क्या चाहता था? सीरा को प्रांत को भी चाहता था। क्या होता है, विवाह के बाद जो रेंका राजा होता था, ये हरिमल था, वो अपनी बहन के दान के जो अपनी बहन क्या होती, बहन के दान के स्वरूप में क्यों सीरा को प्रांत देता। लेकिन जो बालो कल्याण चंद है वो सीरा प्रांत को भी चाहता था। अब 113 में है कि अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद ने सिरगढ़ के किले का 7 बार आक्रमण किया था। कहा जाता अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्या होता है, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्या होता है, रुद्रचंद ने सीरागढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया था। कहा जाता सीरा के किले पर 7 बार आक्रमण किसने किया था? ये रुद्रचंद ने किया था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्या, अपनी पिता पूरी इच्छा करने के लिए रुद्रचंद ने क्या करा था? 7 बार सिराकोट पे क्या करा था? इसने आक्रमण किया था इसने। अब नेक्स्ट है 114 में है। 114 में क्या होता है? 114 में क्या होता है? रुद्रचंद सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सीरागढ़ का किला जीता था। किसने? रुद्रचंद ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत, ध्यान रखना, रुद्रचंद के सेनापति जो पुरुषोत्तम पंत की सहायता से, किसकी सहायता से? पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सीरागढ़ का किला जीता था। किसने? रुद्रचंद ने किसकी सहायता से जो सीरागढ़ का किला जीता था? जो रुद्रचंद है ये किसकी सहायता से वो जो सीरागढ़ का किला जीतता है, जो रुद्रचंद है ये जो सेनापति था इसका पुरुषोत्तम पंत की सहायता से क्या करता है? जो पुरुषोत्तम पंत की सहायता से ये क्या करता है? 1581 में सीरागढ़ का किला जीतता है। अब बात करें 15 में, तो 15 में क्या होता है? इस्लाम शाह सुर के शत्रु खान के जो चंद राज्य में शरणशाही का समय ज्ञात नहीं था। उस समय क्या होता है? मणिका चंद का कल्याण चंद में से कोई भी शासक हो सकता था। क्या होता है? जो इस्लाम शाह था ये सूर्य के शत्रु खां थे कहते हैं, और चंद राज्य में शरण का शाही समय ज्ञान नहीं होता था। उस समय क्या होता था? जो मणिका चंद था इसमें क्या था? जो मणिका चंद था वस्त है उसमें क्या था? कल्याण चंद से कोई भी शासक हो सकता था। अब 116 में आएंगे। जो बद्रीधर पांडे थे, क्या होता? जो बद्रीधर पांडे का अनुसार कहा जाता है कि ख्वाज खान ने मणिका चंद के समय कुमाऊं में शरण ली थी। क्या था? जो बद्रीधर पांडे के अनुसार कहा जाता है, जो बद्रीधर पांडे हैं इनके अनुसार कहा जाता ख्वाज खान था, इनका जो क्या समय क्या होता है? मणिका चंद के समय कुमाऊं में शरण ली थी। किसने? मणिका चंद ने कुमाऊं में शरण ली थी। 117 में है। 117 में क्या होता है कि 117 बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मणिका चंद ने इस्लाम शाह का सुर्खी का हुक्म के जवाब में लिखा था कि उस समय आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता है? जिसने मेरी शरण मांगी, जब तक मेरे दम में दम है मैं ऐसे नीच का कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। क्या था? जो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कहा जाता है कि ध्यान से होना, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कहा जाता जो मणिका चंद ने इस्लाम शाह का सुरसाई का हुक्म के जवाब में लिखा कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी, जब तक मेरे दम में है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना। ये 117 वाला सबसे ये क्या आपका महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसमें ध्यान रखना। क्या होता है? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कहा जाता है कि मणिका चंद के इस्लाम शाह सुर के शाही हुक्म के जवाब में लिखा था उसने कि उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ
जिसने मेरी शरण मांगी, जब तक मेरे में दम है, मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। अब क्या होता है 18 में क्या होता है, राजा बालोड़ कल्याण चंद ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता पे पंचायती पद्धति लागू की थी। जो क्या होता है बालोड़ कल्याण चंद होता है, इसने क्या होता है, चंद ने अपने शासनकाल के दौरान क्या होता है स्थानीय स्वायत्तता की पंचायती पद्धति का लागू की थी। किसने? बालोड़ कल्याण चंद ने। अब क्या होता है 119 में क्या होता है, 119 में क्या होता है, महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ में स्मृति में केतुबा में कल्याण चंद का प्रास्तिद हिस्से बताया था। क्या जो महाराष्ट्र के लेखक थे अनंत देव थे, इसने अपने ग्रंथ स्मृति केतुब में कल्याण चंद को क्या करा, प्रजा हितैषी बताया था। किसको बताया था? जो महाराष्ट्र के जो लेख अनंत देव है, इसने अपने ग्रंथ में केतुब कल्याण चंद को क्या बताया था, कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया था। किसको? कल्याण चंद को प्रजा हितैषी बताया था। किसने? महाराष्ट्र के अनंत देव ने अपने ग्रंथ में क्या होता केतुब में कल्याण चंद को प्रजा का हितैषी बताया था, कल्याण चंद को। अब बात करेंगे हम 120 में पुरुषोत्तम पंत की बात करेंगे हम। तो आपके बात क्या है? पुरुषोत्तम पंत। अब ध्यान रखना, पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था। कहा जाता जो पुरुषोत्तम पंत है ये किसका सेनापति था? जो पुरुषोत्तम पंत होता है ये रुद्रचंद का सेनापति होता है, जिसका उपनाम पुरुखुपंत था, जो मूल रूप से पिथौरागढ़ का निवासी था। कहा जाता पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था, जिसका नाम पुरुखुपंत था, जो मूल रूप से ये कहाँ का रहने वाला था, ये पिथौरागढ़ का निवासी था। अब क्या बात करते हैं पुरुषोत्तम पंत को जो कुमाऊं का इतिहास क्या होता है, जो पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं के इतिहास का रॉबर्ट बुश कहा जाता है। कुमाऊं का रॉबर्ट बुश किसे कहा जाता? ये कहा जाता आपका पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं का क्या होता है, जो पुरुषोत्तम पंत है ये कुमाऊं का इतिहास का रॉबर्ट बुश कहा जाता है। अब हम ये बात करेंगे तो क्या होता है पुरुषोत्तम पंत मराठी और ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। कहा जाता है जो पुरुषोत्तम पंत है ये क्या थे? मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। किसके? मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। कौन थे? जो पुरुषोत्तम पंत है ये क्या थे? मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। अब क्या होता है कल्याण चंद की पत्नी ने वचन लिया था, जो कल्याण चंद है इसके पत्नी ने वचन लिया था, जब तक सीरागढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होगी। जो क्या होता है कल्याण चंद ने अपनी पत्नी वचन लिया, जब तक सीरागढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी। नेक्स्ट है अपने वचन के अनुरूप सीरागढ़ का किला जीतने के बाद कल्याण चंद की पत्नी सती हो गई। क्या होता है अपने वचन के अनुरूप क्या होता है सीरागढ़ का किला जीतने के बाद क्या होता है कल्याण चंद के पत्नी का सती हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करें सीरागढ़ से क्या होता है सीरागढ़ से हरिमहल को भागने में मुख्य योगदान पुरुखुपंत था। क्या होता है सीरागढ़ का जो हरिमहल के भागने का जो मुख्य योगदान पुरुखुपंत था। क्या होता है जो सीरागढ़ से हरिमहल को भागने का मुख्य योगदान पुरुखुपंत था। क्या होता है सीरागढ़ से हरिमहल को भागने का जो मुख्य योगदान होता है वो पुरुखुपंत का था। अब क्या होता है ग्वालदम का युद्ध क्या होता है? जो ग्वालदम होता है यहाँ का युद्ध क्या होता है? बदानगढ़ का युद्ध होता है। ग्वालदम का युद्ध एवं बदानगढ़ का युद्ध होता है 1581 में। क्या होता है 1581 में होता है ग्वालदम एवं बदानगढ़ का युद्ध होता है 1581 में होता है, जिसमें क्या होता है पुरुषोत्तम पंत का पांड्या राजपूतों के हाथों में मारे जाते हैं। ठीक है ध्यान रखना जो क्या आपका जो ग्वालदम इसमें ध्यान रखना कि ग्वालदम का युद्ध बदानगढ़ का युद्ध कब होता है 1581 में होता है, जिसमें क्या होता है पुरुषोत्तम पंत का पांड्या राजपूतों के हाथ में मारे जाते। अब क्या होता है ग्वालदम के युद्ध के समय क्या होता है गढ़वाल शासक बलभद्र शाह था। क्या होता है जो ग्वालदम का युद्ध होता है ग्वालदम के समय क्या होता है ग्वालदम के युद्ध के समय क्या होता है गढ़वाल का जो शासक होता है वो क्या होता है बलभद्र शाह होता है। ठीक है अब बात करें हम
चंद शासक रुद्रचंद की बात करेंगे हम। क्या होता है चंद शासक रुद्रचंद। चंद शासक रुद्रचंद की बात करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है, तो बाल्य कल्याण चंद के समय पश्चात क्या होता है, जो बाल्य कल्याण चंद है इसके पश्चात क्या होता है 45वां चंद शासक रुद्रचंद गद्दी पर बैठता है। और रुद्रचंद का जो कार्यकाल होता है 1565 से लेकर होता है 1565 लेकर 1597 तक इसका शासन रहता है। किसका क्या होता है कि बालू कल्याण चंद, ध्यान रखना बालू कल्याण चंद के पश्चात क्या होते हैं चंद शासक कौन बनता है, चंद शासक रुद्रचंद क्या होता है गद्दी पर बैठता है। जो रुद्रचंद का जो कार्यकाल होता है 1565 से लेकर 1597 तक इसका शासन रहता है। किसका रुद्रचंद का। अब क्या होता है 123 में क्या होता है, 123 में क्या होता है 1565 से लेकर 1587, 1565 से लेकर 1587 तक क्या रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा था। क्या है 1565 से लेकर 1587 तक क्या होता है रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा था। अब क्या होता है 24 में रुद्रचंद अकबर का समकालीन था। क्या होता है रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, जिसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद क्या होता है, रुद्रचंद जो होता है वो अकबर का समकालीन था, जिसने क्या होता है 1587 से लेके 1587 से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इसने। अब क्या होता है 25 में कि रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरणों की खाले आदि का मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी। कहा जाता है अकबर को क्या होता है जो रुद्रचंद ने इसने क्या, जो रुद्रचंद था इसने क्या था अकबर को क्या करा था, तिब्बती याक होते थे, तिब्बती याक हो गई आपके कस्तूरी, हिरणों की खाले आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी रुद्रचंद ने अकबर को। अब क्या होता है कि 126 में होता है कि अकबर के रुद्रचंद को 84 माल प्रागना का फरमान दिया तो और उसे क्या करा था, तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया गया था। क्या होता है कि अकबर ने क्या करा था रुद्रचंद को 84 माल प्रागना का जो फरमान दिया था, और उसमें क्या उसने क्या करा उसे तब से उसे जमींदारी क्या होते जमींदार कहना प्रारंभ किया था। और 127 में क्या होता है अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद को 1588 में अकबर से लाहौर में ये भेंट हुई थी, और रुद्रचंद की वीरबल से इच्छा पर संबंध था। इसमें क्या होता है जो अकबर है अकबरनामा के अनुसार कहा जाता है रुद्रचंद की जो 1588 में अकबर से लाहौर में क्या होता है लाहौर में भेंट हुई, और रुद्रचंद में बीरबल से क्या होते हैं अच्छे संबंध थे। किसके, जो बीरबल से किसके अच्छे संबंध थे, ये रुद्रचंद के थे। अब आते हैं 128 में अब्दुल फजल की आईन अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था। क्या होता है अब्दुल फजल में आईन अकबरी है, इसमें क्या होता है कुमाऊं सरकार को कुमाऊं सरकार है दिल्ली के सूबे के क्या होते हैं अंतर्गत दर्शाया गया था। 129 में आएंगे, 129 है कि 129 में कि रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उस समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया था। क्या था रुद्रचंद ने क्या होता है रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया, उस समय क्या होता है तराई पर हुसैन खान का कब्जा किया था। अब 130 में है कि रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल की भी स्थापना की थी, और मल्ला महल के अंदर क्या रामशिला मंदिर का बनवाया था। क्या होता है क्या जो रुद्रचंद है इसने रुद्रचंद ने क्या होता है तराई में रुद्रपुर नामक क्या होता है जो रुद्रचंद है इसने क्या था तराई रूप में क्या करता रुद्रपुर नामक एक अल्मोड़ा मल्ला महल की स्थापना की, और मल्ला महल के अंदर क्या रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर का बनाया था इसने। अब क्या होता है 31 में रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण एवं रसोइयों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। कहा जाता है जो रुद्रचंद है इसने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों को रसोइयों की भांति कुमाऊं में भी क्या करा था चौथनी ब्राह्मणों में मंडली बनाई थी रुद्रचंद ने। 132 में चौथनी ब्राह्मण के नीचे पंचबीड़ियों या तिथनी में उनके नीचे हलिया या पितलियों के ब्राह्मणों के वर्ग बनाए थे इसने रुद्रचंद ने। 133 में ओली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओली पढ़ने पर सतर्क करना था। क्या जब ओली ब्राह्मणों के वर्ग का जो कार्य का ओले पढ़ने में क्या होता है ये सतर्क करना था इसमें। 134 में है कि जो ओली ब्राह्मण के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारण किए गए थे और घरों का कार्य करने के लिए छेड़े व बछेड़ियों की नियुक्ति की थी,
और 35 में आएंगे, शिरा के विजय के बाद क्या होता है, अस्कोट, दरमा और दोरहाट रुद्रपुर के अधीन हो गए थे। और जो शिरा के डीडहाट के रुद्रपुर जो रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए थे इसमें। 136 में है कि रुद्रचंद ने क्या करा था, जो रुद्रचंद है इसने सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। इसमें ब्राह्मणों की गोत्र एवं उसके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया था। कहा जाता है जो रुद्रचंद है इसने क्या करा था, सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करा था, इसने त्रिवेणिक धर्म निर्णय का नामक पुस्तक लिखवाई थी। इसमें क्या करा था, इसमें ब्राह्मणों के गोत्र एवं उसके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया था। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के। अब हम जो नेक्स्ट से जो आ गया आपकी, वो आपकी चंद्रवंशों की रहेगी। उसमें जो आपकी चंद्रवंशों की सीरीज जो आगे अब मिलते हैं हम आपके, जो आपका ये आपकी क्या थी, आपकी छठी सीरीज थी, ये आपकी छठी और जो 7वीं सीरीज में आएंगे उसमें मिलेंगे हम प्रश्न उत्तरों के सीरीज के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।